वादिये पत्थर, हड़प्पा से पहले का हिंदुस्तान। इब्तदाई मंजर, अंधेरी रात, आसमान पर बादल गरज रहे थे, तेज हवाएं दरख्तों को हिला रही थीं और घने जंगल के दरमियान एक गार के अंदर चंद इंसान खौफजदा बैठे थे। उनके चेहरों पर खौफ था, आंखों में भूख और जिस्म पर जानवरों की खालें। ये किसी बादशाह की सल्तनत नहीं थी, ये किसी अजीम तहजीब का दौर नहीं था, ये था हिंदुस्तान का पत्थर का जमाना। वो वक्त जब इंसान ने अभी बोलना सीखा ही था, जब ना कोई जबान मुकम्मल थी, ना लिखाई और ना ही कोई शहर, सिर्फ जंगल, खतरा और जिंदा रहने की जंग। लाखों साल पहले कदीम हिंदुस्तान की जमीन आज जैसी नहीं थी। हर तरफ वसी जंगलात थे, नदियों के किनारे दलदलें, बर्फपोश पहाड़ और जंगली जानवर। इंसान उस वक्त कुदरत के सामने बेबस था। वो ना तेज दौड़ सकता था, ना शेर से लड़ सकता था और ना ही उसके पास कोई मजबूत हथियार था। मगर उसके पास एक चीज थी, सोचने की ताकत, और यही ताकत उसे बाकी मखलूकात से मुख्तलिफ बनाती थी। खतरनाक दुनिया। सुबह होते ही इंसानों के छोटे ग्रुप गारों से बाहर निकलते। वो हर कदम सोच समझ कर रखते, क्योंकि हर झाड़ी के पीछे मौत छिपी हो सकती थी। कभी कोई शेर हमला कर देता, कभी जहरीला सांप और कभी भूख खुद इंसान को कमजोर कर देती। इस दौर में जिंदा रहना ही सबसे बड़ी कामयाबी थी। बच्चे अक्सर बीमारियों से मर जाते, बूढ़े ज्यादा अरसा जिंदा न रहते और सर्दियों की रातें बहुत से इंसानों की आखिरी रात साबित होती। पत्थर का पहला हथियार। एक दिन एक इंसान ने देखा कि दो पत्थरों के टकराने से 30 किनारे बन जाते हैं। उसने उन पत्थरों को उठाया और लकड़ी के साथ बांध दिया। यह दुनिया का पहला हथियार था। अब इंसान सिर्फ भागता नहीं था, वो मुकाबला भी करने लगा था। इन्हीं पत्थरों से जानवरों का शिकार किया जाता, दरख्त काटे जाते और खालें उतारी जाती। यही इब्तिदाई टेक्नोलॉजी थी। अजीम शिकार। शिकार इस दौर की जिंदगी था। कई दिन तक इंसानी गिरोह हिरनों के पीछे भागते, कभी जंगली भैंसों का शिकार किया जाता, कभी बड़े हाथियों का। शिकार आसान नहीं था। अक्सर इंसान खुद जख्मी हो जाते और बाज औकात शिकारी ही शिकार बन जाता। मगर भूख हर खौफ से बड़ी थी। जब शिकार कामयाब होता तो गारों में खुशी मनाई जाती। लोग गोश्त बांटते, आग के गिर्द बैठते और पहली बार इज्तिमाई जिंदगी का एहसास पैदा होता। मौसमों की जंग। पत्थर के जमाने का इंसान कुदरत के रहमो करम पर था। गर्मियों में जलता हुआ सूरज जमीन को खुश्क कर देता, बारिशों में नदियों में तुगयानी आती और सर्दियों में बर्फानी हवाएं जिंदगी को मुश्किल बना देती। इंसान ने आहिस्ता आहिस्ता मौसमों को समझना शुरू किया। वो जान गया कि कब जानवर हिजरत करते हैं, कब बारिश आती है और कब सर्दी बढ़ती है। यही मुशाहिदा इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन गया। आग की दरियाफ्त। एक रात आसमान पर जोरदार गरज हुई, बिजली खुश्क दरख्त पर गिरी और अचानक आग भड़क उठी। इंसान खौफजदा होकर पीछे हटा, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने महसूस किया कि आग रोशनी भी देती है, गर्मी भी और दरिंदों को दूर भी रखती है। ये लम्हा इंसानी तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब था। अब इंसान सिर्फ शिकार नहीं करता था, वो आग जला भी सकता था। गारों की दुनिया। हिंदुस्तान के कई इलाकों में इंसान गारों में रहने लगा। खास तौर पर वस्ती हिंदुस्तान की गारें उनकी पनाहगाह बन गईं। पका हुआ खाना। आग के बाद इंसान की जिंदगी बदलने लगी। पहले वो कच्चा गोश्त खाता था, मगर अब वो गोश्त को आग पर पकाने लगा।
पका हुआ खाना ज्यादा नरम था, ज्यादा महफूज था और इंसान को ज्यादा ताकत देता था। आहिस्ता आहिस्ता इंसान का जिस्म और दिमाग दोनों तरक्की करने लगे। गारों की तस्वीरें। हिंदुस्तान की कई गारों में इंसान ने तस्वीरें बनाना शुरू की। सुर्ख मिट्टी, काला कोयला और पत्थरों के रंग इस्तेमाल किए जाते। दीवारों पर शिकार के मनाजिर बनाए जाते। दौड़ते हुए जानवर, रक्स करते इंसान और रोजमर्रा जिंदगी। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं थीं, ये इंसान के जज्बात थे, उसके ख्वाब और उसकी यादें। ये दुनिया की पहली आर्ट थी। जुबान की इब्तदा। वक्त के साथ साथ इंसान ने इशारों के बजाय आवाजों से बात करना शुरू किया। पहले छोटे अल्फाज, फिर आवाजों के मजमूए। इसी तरह जुबान ने जन्म लिया। अब इंसान अपने ख्यालात दूसरों तक पहुंचा सकता था। वो खतरे से खबरदार करता, शिकार की मंसूबाबंदी करता और अपने बच्चों को सिखाता। यही जुबान बाद में तहजीबों की बुनियाद बनी। खानदान और समाज। पहले इंसान सिर्फ झुंड की सूरत में रहते थे, मगर वक्त के साथ खानदान बनने लगे। माँ बच्चों की हिफाजत करती, मर्द शिकार करते, बूढ़े तजुर्बात सिखाते। अब इंसान सिर्फ जिंदा नहीं रह रहा था, वो एक मुआशरा बना रहा था। ज़िराअत की दरियाफ्त। फिर एक हैरानकुन तब्दीली आई। इंसान ने देखा कि जमीन पर गिरे हुए बीज कुछ अरसे बाद पौधों में बदल जाते हैं। यहां से खेती बाड़ी का आगाज हुआ। अब इंसान हर वक्त शिकार पर मुनहसिर नहीं रहा। उसने गंदम उगाना सीखी, जौ उगाना सीखी और फसल महफूज करना शुरू की। ये इंसानी तारीख का एक और अजीम इनकलाब था। जानवरों को पालना। इंसान ने सिर्फ पौधे नहीं उगाए, बल्कि जानवरों को पालना भी सीख लिया। कुत्ते इंसान के पहले साथी बने, फिर बकरियां, गाय और भेड़ें। अब इंसान के पास खुराक का मुस्तकिल जरिया मौजूद था। पहला गांव। नदियों के किनारे छोटी बस्तियां बनने लगी। मट्टी के घर, खेत, जानवरों के बाड़े। लोग अब एक जगह रहने लगे थे। यही दुनिया के पहले गांव थे। यहां से तहजीब का सफर शुरू हुआ। मट्टी के बर्तन। इंसान ने मट्टी को शक्ल देना सीखी। वो बर्तन बनाता, उन्हें आग में पकाता और अनाज महफूज करता। ये बर्तन सिर्फ चीजें रखने के लिए नहीं थे, बल्कि ये इंसानी जहानत की अलामत थे। नए औजार। वक्त गुजरता गया, पत्थर के औजार मजीद बेहतर होते गए। इंसान ने तेज कुल्हाड़ियां बनाई, शिकार के नेज़े और खेती के औजार। अब वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका था। दरियाओं की तहजीब। हिंदुस्तान के अजीम दरिया इंसानी जिंदगी का मरकज बन गए, खास तौर पर दरियाए सिंध। इसके किनारे लोग बड़ी तादाद में आबाद होने लगे, खेत लहलहाने लगे, तिजारत शुरू हुई और बस्तियां फैलने लगीं। एक नई दुनिया। सदियां गुजरी, गांव कस्बों में बदले और कस्बे शहरों में। लोगों ने मंसूबाबंदी सीखी, इमारतें बनाई और तिजारत को तरक्की दी। फिर एक दिन इसी सरजमीन पर एक अजीम तहजीब ने जन्म लिया, हड़प्पा। एक ऐसी तहजीब जिसके शहर दुनिया के हैरत अंगेज तरीन शहरों में शुमार होंगे। इख्तिताम। मगर हड़प्पा की बुनियाद किसी बादशाह ने नहीं रखी थी, इसकी बुनियाद उन इब्तदाई इंसानों ने रखी थी। वो इंसान जो कभी गारों में रहते थे, जो पत्थरों से शिकार करते थे और आग से खौफजदा होते थे। इन्हीं इंसानों ने इंसानी तहजीब की पहली ईंट रखी
اور یہی ہے پتھر کے زمانے کی کہانی، ایک ایسی داستان جس نے ہندوستان ہی نہیں پوری انسانیت کا مستقبل بدل دیا۔